मॉर्निंग। हम लोग बच्चों आज 12th क्लास में 12वीं में भौतिक विज्ञान फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर है बच्चों आपका विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इस लेसन, ये बड़ा सा लेसन नहीं है बच्चों, ये छोटा लेसन है। इसको ध्यान से आप समझिएगा, इसके कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। और फिर जब हम लोग लॉकडाउन के बाद जब हम लोगों की कोचिंग खुलेगी, हम लोग मिलेंगे, तो इसको हम नोट्स बनवाएंगे, इसको हम दोबारा पढ़ाएंगे। बहुत बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हो, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस वजह से उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। नोट्स इसको बनाने के लिए आपको डरने की ज़रूरत है। फिर जब हम लोग मिलेंगे तो इसका हम नोट्स आपको बनवाएंगे। आइए बच्चों, हम लोग इसमें पहला टॉपिक यही पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसके बारे में सभी बच्चे ध्यान से समझिए। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन इमेजिनरी सरफेस placed in an electric field are called electric flux. Electric flux is represented by phi E. अब देखिए, वैद्युत फ्लक्स का हम सूत्र लिखने जा रहे हैं, फार्मूला। देखिए, इसका सूत्र वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E इंटू वेक्टर D वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी, जहाँ E क्या होता है बच्चों? E होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डीए क्या है? डीए होता है बच्चों पृष्ठ के छोटे से अवयव का क्षेत्र, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट
एरिया ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस। अब देखिए या देखिए फाई इक्वल टू, आप जानते हैं बच्चों, आप अदिश गुणनफल पढ़े हैं। अदिश गुणनफल क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा, वेक्टर ई डॉट डी ए इक्वल टू ए इंटू डी ए कॉस थीटा। आप देखिए बच्चों, फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा बाहर, तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए को हम लोग लिखते हैं ई, तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है बच्चों? थीटा होता है पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र से झुकाव। वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी, जहाँ ई क्या होता है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डी ए क्या होता है बच्चों? पृष्ठ के एक छोटे से अवयव का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस। या फाई इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए को कहेंगे ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ई डॉट डी ए इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा का टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मान ए हो गया, फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, वैद्युत फ्लक्स के बारे में इतना हम लोग पढ़ लिए। अब वैद्युत फ्लक्स का ये हम लोग प्रकृति, मात्रक और बीमा पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रकृति, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स जो अभी आप पढ़ रहे हैं, विद्युत फ्लक्स वो किस प्रकार की राशि है? विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर मेजरमेंट। इसको मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। देयर इज नो रोल ऑफ डायरेक्शन इन मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मापन में डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वैसे भी आप जानते हैं कि ई डॉट ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जिसमें कोसाइन होता है वो अदिश होता है, स्केलर होता है, और जिसमें साइन होता है वह सदिश यानी वेक्टर होता है। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको मापने के लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता
नहीं होती है। अब मात्रक देखिए बच्चों, मात्रक यूनिट, मात्रक इसमें देखिए अभी आप पढ़े हो कि फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। तो अब मात्रक निकालोगे फाई इक्वल टू, देखिए ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्षेत्रफल है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। कैसे आया है बच्चों? तो देखिए अभी आपको हम पढ़ाए हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो गया। तो फाई इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी को ऊपर करेंगे तो सी इनवर्स, कूलाम इनवर्स हो गया। तो इस तरह से मात्रक हो गया। अब देखिए बच्चों इसकी बी मान, डायमेंशन। देखिए डायमेंशन, इसकी बीमा समझिए। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ए इंटू ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा, देखिए ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू एफ बाई क्यू जीरो आई इंटू ए कॉस थीटा फाई इक्वल टू
एफ अपान, आप पढ़े हो बच्चों कि Q0 Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, आई इंटू टी इंटू ए कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, फाई ई इक्वल टू एफ है बल, बल की बीमा एम एल टी माइनस टू होती है, बल की बीमा एम एल टी माइनस टू। आई है विद्युत धारा, विद्युत धारा की बीमा टी है समय, समय की बीमा कैपिटल टी। ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा एल स्क्वायर। कॉस थीटा की कोई बीमा तो होगी नहीं बच्चों, तो फाई ई इक्वल टू ऊपर हो जाएगा एम एल स्क्वायर इंटू एल, तो एम एल क्यू टी माइनस टू टी माइनस टू अपान नीचे, यह है ए आई इंटू ए हो गया टी, ए इंटू टी। अब ऊपर कर दीजिए बच्चों, फाई ए इक्वल टू एम एल क्यू एम एल क्यू टी माइनस टू, और टी की घात यहाँ 1 है, ऊपर करेंगे एम एल टी माइनस थ्री, एम एल टी माइनस थ्री, ए को ऊपर करेंगे तो ए इनवर्स एम एल टी माइनस थ्री ए इनवर्स, इसकी ये बीमा हो गई। समझ लीजिए, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। अब देखिए फाई इक्वल टू ई की बीमा यदि आपको याद है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, याद न हो तो निकाल लीजिए। सभी लोग पढ़े हैं फर्स्ट लेसन फिजिक्स में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू एफ बाई क्यू जीरो इंटू ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू एफ अपान क्यू जीरो को आई इंटू टी इंटू ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू एफ बल है, बल की बीमा एम एल टी माइनस टू, आई की बीमा ए, टी की बीमा इस समय की बीमा कैपिटल टी, ये क्षेत्रफल है, इसकी बीमा एल स्क्वायर। फाई इक्वल टू एम एल स्क्वायर इंटू एल मिलकर एल क्यू एम एल क्यू टी माइनस टू अपान ए इंटू टी। फाई इक्वल टू एम एल क्यू टी माइनस टू, और टी को ऊपर करेंगे तो यहाँ टी की घात 1 है, एम एल टी माइनस थ्री, ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। एक नोट इसमें समझ लीजिए बच्चों, वैद्युत फ्लक्स बच्चों आप बताइए कब शून्य होता है, किस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ध्यान दीजिए, जब कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित हो तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। पेपर में पूछा जाता है कि एक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश स्थित है तो उसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो शून्य होगा। ऐसा इसलिए होगा कि जब किसी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश रखेंगे तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और थीटा इक्वल टू 90 जब होगा
तो cos 90 = 0, तो शून्य आएगा। तो इस तरह से वैद्युत फ्लक्स का टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो गया। कल हम अब आपको पढ़ाएंगे गाउस का प्रमेय, गाउस थ्योरम कल पढ़ाएंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।